हेलो बच्चों, आज अपन 11वीं क्लास की ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे कि ज्योग्राफी होती क्या है। तो अपन जो फर्स्ट वाली बुक है उसको लेंगे, यानी कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्या होते हैं तो अपन उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो चलो आओ बच्चों, पहले बोर्ड पे देख लेते हैं अपन भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत होते क्या है। जैसे कि भूगोल एक विषय के रूप में क्या है बच्चों, भूगोल एक क्या कैसे है, विषय के रूप में। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट अपने पास आता है, भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है। ठीक है बच्चों, भूगोल का अध्ययन अपन को करना क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। भूगोल कला है या विज्ञान, इन दोनों के बारे में भी अपन डिटेल से जानेंगे। और जो आपका 3rd नंबर का आता है, भूगोल के क्षेत्र व शाखाएँ कौन कौन सी होती है, तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मैंने जो वीडियो बना रखी है तो उसमें मैंने एक एक टॉपिक को डिटेल से समझा रखा है, तो सभी बच्चों से ध्यान से देखें। और 4th नंबर पे आता है आपका भौतिक भूगोल का महत्व क्या है और क्या नहीं है। और 5th नंबर पे है हमें भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, भूगोल के क्षेत्र क्या होते हैं, भूगोल की परिभाषा क्या होती है, ये जो टॉपिक है तो इनके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो से जुड़े रहें और साथ के साथ में उसको कंप्लीट भी करते हुए चलें। ठीक है बच्चों, ज्योग्राफी होती क्या है। ठीक है बच्चों, ज्योग्राफी होती क्या है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। क्या, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, एक तो है जियो और एक है ग्राफी। ठीक है बच्चों, जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। ग्राफी का वर्णन करना, यानी कि अपन को पृथ्वी का पूरी डिटेल से वर्णन करना है, इसलिए अपन क्या करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट वाला पेज है तो उसे आप ध्यान से देखना, तब जाके आपके वो टॉपिक समझ में आएगा। तो अपन इसके बारे में बात करेंगे, भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है। ठीक है बच्चों, 973 ईस्वी पहले प्राचीन यूनानी विद्वान एरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, एरेटोस्थेनीज। ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसे। ठीक है बच्चों, एरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। वह भूगोल शब्द और अन्य भौगोलिक शब्दों का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे बच्चों, पहले व्यक्ति एरेटोस्थेनीज। ठीक है, आप साथ के साथ इन्हें नोट करते हुए भी चले ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाली लाइन है, ग्रीक वैज्ञानिक। कौन है बस, ग्रीक। ठीक है बच्चों, वैज्ञानिक, लेखक, खगोल शास्त्री और कवि थे जिन्होंने पृथ्वी का आकार का पहला माप किया। ठीक है बच्चों, पृथ्वी का जो पहला माप किया था वो वैज्ञानिक कौन थे, ग्रीक। कौन थे, ग्रीक। और भूगोल का पिता कौन से विद्वान को कहा जाता है, एरेटोस्थेनीज को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन, हिकेटियस, यह भी सही रूप से भूगोल के पिता कहा जाता है। कौन आता है सेकंड नंबर पे, हिकेटियस। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनकी जो पुस्तक जस पीरियोडस नामक पुस्तक में भूगोल का वर्णन किया गया है। हिकेटियस की पुस्तक का क्या नाम है, जस पीरियोडस नामक पुस्तक। ठीक है बच्चों, हमें भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए। अब अपन को भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए तो उसके बारे में भी अपन जानते हैं। मानव क्रियाओं और अंत प्रतिक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी हासिल करना, समाज में पाए जाने वाले विभिन्नता को समझकर सहयोग, शांति, आपसी सहयोग व बंधुत्व की भावना का विकास करना होता है। ठीक है बच्चों, मानचित्र का अध्ययन करना, पृथ्वी व उसके घटकों को समझ पाते हैं। पृथ्वी हमारा आवास है, यह इस पर रहने वाले अन्य छोटे छोटे प्राणियों का भी आवास है। इसके भौगोलिक स्वरूप और सांस्कृतिक तत्वों को भिन्नता है। भौगोलिक तथ्य और स्थितिक नहीं अपितु गत्यात्मक है। ठीक है बच्चों, ये अपन को भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए तो मैंने इसमें आपको बता दिया है, साथ के साथ आपको नोट्स भी कंप्लीट करवाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, एरेटोस्थेनीज, यानी पृथ्वी का जो पश्चिम में नाप देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्या था, ग्रीक। ठीक है बच्चों, और आपके पास एक और भूगोल के पिता आए थे, हिकेटियस। ठीक है बच्चों, ये क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी जस पीरियोडस नामक पुस्तक में भूगोल का वर्णन मिलता है। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज को आप क्या है, नोट कर लो साथ के साथ। हेलो बच्चों, ये पेज नंबर 3 है, तो चलो अपन इसे भी देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। जैसे कि भूगोल वेत्ता के विचार क्या होते थे पहले। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि ईश्वर से दिए हुए अपने पास क्या थे, मिट्टी थी, रात्रि थी, पहाड़ थे, पत्थर थे। तो मानव ने क्या किया, मिट्टी का तो कप बना दिया, रात्रि में दीपक जला दिया, पहाड़ के बागान और बगीचे बना दिए, और पत्थर से क्या बना दिया, घर बना दिया। यानी कि एक तरीके से डेवलप कर दिया पूरी तरीके से मानव ने। ठीक है बच्चों, भूगोल का अध्ययन
कार्य। ठीक है, अपन क्या जानेंगे, कार्य। कारण का संबंध जानने का विषय है। क्या है बच्चों, कारण का संबंध जानने का विषय है। भूगोल विषय 3 वर्गीकृत प्रश्नों का है। कितना है, 3 वर्गीकृत प्रश्न। ठीक है बच्चों, का उत्तर है जैसे क्या, कहाँ, क्यों। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा, क्या राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में गर्मी पड़ती है? राजस्थान का ज़िला जैसलमेर कहाँ है? ठीक है बच्चों, और वहाँ पे जो जैसलमेर में गर्मी पड़ती है तो क्यों पड़ती है? ये सब भूगोल वेता के अकॉर्डिंग 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ, क्यों और क्या। ठीक है बच्चों, जिसे अपन देखेंगे भूगोल का समय अनुसार। ठीक है, समय अनुसार क्या होता है, जैसे 19वीं सदी में भौगोलिक खोजें व समुद्री मार्ग अन्वेषण किए गए। 19वीं सदी में स्वतंत्र अध्ययन किया गया। 20वीं सदी में भूगोल के 2 गुटकों का निर्माण किया गया। ठीक है, आपके पास 3 सदियाँ आती है, 18, 19 और 20। ठीक है बच्चों, पृथ्वी व भौगोलिक वातावरण के साथ समायोजन का विकास कैसे हुआ? समायोजन का विकास कैसे हुआ भौगोलिक वातावरण में? क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन प्रकृति को समझते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग कर भौगोलिक ज्ञान व योग्यता का विकास। जैसे आप जानते हो कि आधुनिक वैज्ञानिक जैसे जैसे डेवलप होते गए तो वैसे वैसे डिजिटल ज़माना आता गया। ठीक है बच्चों, जैसे कि भूगोल वेता ने GIS यानी कि ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम का निर्माण किया। GPS यानी कि ग्लोबल पॉजिटिवनिंग सिस्टम, कंप्यूटर कार्टोग्राफी आदि का। ठीक है बच्चों, ये आपका भौगोलिक का है। अब अपन नेक्स्ट वाले पेज में पढ़ेंगे और डिटेल से। तो चलो ठीक है बच्चों, इस वाले पेज को भी आप नोट कर लो और अपन अब 4th वाले पेज पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपन नेक्स्ट वाले पेज पे आ चुके हैं, तो अपन इसके बारे में जानेंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलो आप देखते हैं। भूगोल विस्तृत पैमाने पर भी एक भौतिक मानवीय तथ्यों को अंतः क्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? स्थल रूपों का अध्ययन करता है। भूगोल बताता है, अब भूगोल क्या करता है? बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीयता और प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है। ठीक है, यानी कि भूगोल अपन को बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीयता और प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है। भूगोल का एक अन्य पक्ष क्षेत्रीय विभिन्नता के कारकों या कारणों से समझने से संबंधित कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और जनांकी कारक भौतिक स्वरूप को परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे भूगोल डेवलप हो रहा है वैसे परिवर्तन होते जा रहे हैं। और किस प्रकार मानवीयता, हस्तक्षेप और फलस्वरूप प्राचीन स्थलों का विलोपन और नवीन स्थल रूपों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे भूगोल आगे बढ़ता हुआ जा रहा है वैसे वैसे स्थल रूपों का भी निर्माण होता हुआ जा रहा है। ठीक है बच्चों, संसाधन के सतत रूप से प्रयोग व पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी तथा यह समझने हेतु कि समस्याओं के समाधान में भूमि उपयोग योजना किस प्रकार सहायक हो सकती है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड वाला भूगोल का अध्ययन इसलिए आवश्यक होता है जैसे कि मैंने आपको इस परिभाषा में बताया है। भूगोल वेता प्रारंभ में भूगोल के वर्णनात्मक व्याख्या करते थे, बाद में यह विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में भी विकसित हुआ। आज यह विषय न केवल वर्ण करता है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है। ठीक है बच्चों, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने को या वाला अभ्यास विज्ञान कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका एक और पेज है तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका जो ये भूगोल का चैप्टर है यहीं कंप्लीट हो जाता है। फिर अपन नेक्स्ट वाले अध्याय की बात करेंगे। तो चलो बच्चों, उस वाले पेज को भी अपन देख लेते हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है। भूगोल के वैज्ञानिक के रूप में जैसे डिजिटल होता हुआ जा रहा है तो उसी में उसी प्रकार बताया गया है। तो ठीक है बच्चों, अपन देखते हैं उसके बारे में। ये वाला पेज आप नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट वाला पेज है तो इसे ध्यान से देखना। इसमें अपन जानेंगे कि भूगोल के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या जानेंगे कि भूगोल के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, तो इसके बारे में अपन को जानना है। फर्स्ट में लेंगे अपन मौसम विज्ञान और जल विज्ञान। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में लेंगे जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल,
वनस्पति विज्ञान, पादप विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राणी भूगोल, पारिस्थितिक विज्ञान, मानव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण भूगोल। ठीक है बच्चों, सांस्कृतिक भूगोल व मानवीय शास्त्र। उसके बाद आ जाता है आपका भौगोलिक चिंतन, दर्शन शास्त्र, सामाजिक भूगोल, समाजशास्त्र। और बच्चों ये आपका आता है ऐतिहासिक भूगोल व भूगोल विज्ञान। उसके बाद आपके पास आता है राजनीतिक विज्ञान व राजनीतिक भूगोल। ठीक है बच्चों, उसके बाद जनसंख्या भूगोल व जनसांख्यिकी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन आर्थिक भूगोल व अर्थशास्त्र। उसके बाद आपके पास आ जाता है भूगोल के परिमाणात्मक प्रविधि। उसके बाद आपके पास आता है गणित एवं खगोल भूगोल। उसके बाद आपके पास आता है भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान। ये सब भूगोल के क्षेत्र होते हैं और इन्हीं में अपन को क्या स्टडी यानी पढ़ाई करनी होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन देखते हैं भूगोल क्या है। ठीक है, यानी कि भूगोल क्या है। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना होता है। ठीक है, ये किसके अनुसार है बच्चों, ये रिचर्ड हार्टसन के अनुसार। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये किसके अनुसार, अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार। ये आपका भूगोल का इंट्रोडक्शन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब जो अपन नेक्स्ट अध्याय उठाएंगे उसमें अपन और डिटेल से जानेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताना कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।